भी पहन रखा था। जब वह अपने कपड़े झाड़ता था तो उसमें से बड़े बड़े ओले टपक पड़ते थे। उसे आग के पास जाते देखकर राजकुमार बोला, आग के बहुत पास न जाना। बाहर से आए हो, एकदम गर्मी लगेगी तो जुकाम हो जाएगा। उत्तरी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, जुकाम और मुझे, लेकिन तुम कौन हो? माँ, ये दुबला पतला पिद्दी सा लड़का कौन है? क्यों जी, तुम तूफानों की गुफा में कैसे चले आए? वह स्त्री बोली, ये मेरा मेहमान है। इसे तंग न करना वरना अभी तुम्हें बोरे में बंद कर दूंगी। कायदे से बैठो। बताओ, आज तुमने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ घूमे? उत्तरी तूफान करीब 1 महीने के बाद घर लौटा था। वह अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं उत्तरी ध्रुव से आ रहा। मैं रूसी मल्लाहों के जहाज पर बैठकर भालुओं के द्वीप गया था। उनके जहाज पर मैं अक्सर सोता रहता था। जब भी मेरी आंख खुली तो मैंने तूफानी चिड़ियों न अजीब होती हैं। और वह भालुओं का द्वीप भी बड़ा अजीब था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कहीं बर्फ के पहाड़ हैं तो कहीं पिघली हुई बर्फ की नदियाँ। जगह जगह व्हेल मछलियों और उत्तर में पाए जाने वाले बड़े बड़े भालुओं की ठठरियाँ पड़ी थीं। वहाँ सूरज तो कभी उगता ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उजाला फैल जाता। मैंने धीरे धीरे बहकर बादलों को साफ कर दिया। एक जगह मैंने एक छोटी सी झोंपड़ी देखी जो मछली की खाल की बनी थी। जगह जगह समुद्री चिड़ियों के घोंसले थे, जिनमें उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। वालरस नाम की शेर की शक्ल की मछलियां इधर उधर लुढ़क रही थीं और उनके लंबे लंबे दांत चमक रहे थे। मल्लाहों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने रस्सी में बंधे लंबे लंबे भालों से मछली मारने की तैयारी की। एक बड़ा सा कांटा समुद्री घोड़े की छाती में लगा और खून बर्फ पर फैल गया। मुझे यह बड़ा बुरा लगा और मैंने समुद्र में तैरने वाले बड़े बड़े हिमखंडों को उनके जहाज से टकराना शुरू किया। मल्लाह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन मैं और भी जोर से चीखकर बहने लगा। उन्हें मजबूर होकर अपना काम बंद करना पड़ा। आना सारा सामान वहीं फेंककर उन्हें समुद्र की ओर भागना पड़ा। अब कभी वे भालुओं के द्वीप पर नहीं जाएंगे। तूफान की माँ बोली, अच्छा, अच्छा, अपनी शरारतों की कहानी रहने दो। लो, पश्चिमी तूफान भी आ गया है। और सचमुच एक भारी भरकम आदमी के रूप में पश्चिमी तूफान ने गुफा में प्रवेश किया। वह अमेरिका के घने जंगलों से आ रहा था और उसके हाथों में एक बड़ी भारी गदा थी। कुछ देर की बातचीत के बाद वह भी आने किस्से सुनाने लगा। माँ, इस बीच मैं बड़े घने जंगलों और